नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और बारी है छत्तीसगढ़ की खबरों को विस्तार से जानने की। और सबसे पहले आपको बताएंगे मुख्यमंत्री के दौरे से जुड़ी दिन भर की पूरे अपडेट की खबरें। आपको बता दें कि सूरजपुर में मुख्यमंत्री का आज वही सहज अंदाज दिखा जहां सीएम के दौरे के तीसरे दिन IBC24 पल पल उनके साथ ही रहा। जहां भी वो गए, जिस तरह से मिले, लोगों ने उनका जमकर स्वागत किया। योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर मुख्यमंत्री ने सबसे सीधे जानकारी ली, मंदिर में जाकर पूजन किया, कार्यकर्ताओं के घर भोजन किया और साथ ही साथ हमारे कैमरे और हमारे साथी ने उनसे दिन भर को लेकर विस्तार से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज चौथे दिन 3 जगहों के दौरे पर जाने वाले हैं। सबसे पहले वो कुंदरगढ़ जाएंगे, उसके बाद बिहारपुर जाएंगे और उसके बाद लटोरी गांव जाएंगे। इन तीनों जगहों पर वो सरकार के कामकाज की समीक्षा करेंगे, भेंट मुलाकात करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं। उनके साथ नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया भी हैं और स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय टेकाम भी उनके साथ इस दौरे पर हैं। लगातार उनका दौरा यहाँ पर चल रहा है और लगातार वो कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं और जो अच्छा काम कर रहा है उसकी तारीफ भी की जा रही है। आज मुख्यमंत्री का कौन सा रूप देखने को मिलेगा, ये हम उनके साथ चल रहे हैं और उनके साथ जाकर देखेंगे दिन भर उनकी क्या एक्टिविटीज होती है। विधानसभा के स्तरीय दौरे के चौथे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुंदरगढ़ गए, उसके बाद वो बिहारपुर गए, अब लटोरी गांव यहां पर पहुंचे हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आज आप गए, कुंदरगढ़ गए थे, देवी मां का आपने दर्शन भी किया, उसके बाद फिर निरीक्षण भी किया और उसके बाद सभाएं भी ली। तो जो भेंट मुलाकात के दौरान कौन सी बातें कॉमन है जो आपके सामने में आ रही है? देखिए, जो शासकीय योजना है उसका लाभ भरपूर मिल रहा है लोगों को, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे श्रमिक न्याय योजना हो, चाहे गोधन न्याय योजना है और उसके साथ साथ जो शिक्षा का जो काम हुआ है, राशन है, बिजली बिल आधा का लाभ, तो इस प्रकार की सारी योजनाओं का अलग अलग क्षेत्रों में कुछ जगह विशेष प्रकार की समस्याएं, जैसे कुछ जगहों में पानी की समस्या है, कुछ कहीं जंगल क्षेत्र है, जो बिजली की समस्या है, इस प्रकार की शिकायतें मिल रही है। सर, ये देखा जाता है कि जब नेता मंत्री कहीं जाते हैं तो वो भाषण देते हैं, मगर ये पहला मौका हो रहा है कि आप लोगों की बातें सुन रहे हैं। कैसा महसूस कर रहा है? क्योंकि मैंने देखा है कि आप बहुत देर सुनते हैं और बहुत लोगों को ज्यादा सुनते हैं। सुनना ही जनता की सुनना चाहिए, मन की बात तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन जनता की बात भी सुनना चाहिए। अच्छा, ये एक दौरे में एक चीज और कॉमन चीज देखी जा रही है कि आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी के घर में जाके, गांव में जाके खाना खाएं। इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे कार्यकर्ताओं के यहाँ भोजन करो, वरिष्ठ लोग हैं, समाज के वरिष्ठ लोग हैं, हमारे राजनीतिक या कार्यकर्ता हैं, उनके घर में भोजन करने से निश्चित रूप से खुद का सम्मान भी बढ़ता है, उनको भी सम्मान। 4 दिन हो चुके हैं, क्या फीडबैक आ रहा है? सरकार की योजनाओं का क्या फीडबैक आ रहा है आपके पास? बहुत अच्छा है, सारी योजनाओं से लोग खुश हैं, तभी सब अपने आके आप बता भी रहे हैं हमको इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कुछ इससे कुछ नया कुछ आपको मिले कि आने वाले समय में उसको लागू करेंगे? ये जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं आ रही है, उसके लिए हमको योजना बनाना है। तो आपने सुना कि इनका कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कि ये जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम हो रहा है उसमें बहुत सारी नई चीजें उनको सामने में आ रही है। जिन क्षेत्रों में जा रहे हैं उन क्षेत्रों की समस्याएं सामने में आ रही है, सरकार की योजनाओं के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं वो बात सामने में आ रही है। तो निश्चित रूप से अब सरकार की जो अगली योजनाएं होगी, ये सब जो बातें, नई चीज जो फीडबैक आएगी उसको देखकर की जाएगी। अगर हम आज की बात करें तो IBC24 की जो टीम है वो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ आज दिन भर के दौरे पे थी। तो उनका ये कहना था कि ये इस दौरे के दौरान जो फीडबैक आ रहा है वो निश्चित रूप से आने वाले जो 1 साल 1.5 साल बचे हैं वो सरकार उनको रखकर ध्यान में रखकर आगे की योजना बनाएगी। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ राजेश मिश्रा, IBC24 रायपुर। तो सीएम के दौरे के चौथे दिन का ये पूरा हाल था जो हमने आपको 3 मिनट में दिखाया। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि सूरजपुर को मुख्यमंत्री ने क्या क्या सौगातें दी हैं। ये सौगातें हैं जो आज मुख्यमंत्री ने जिनकी घोषणा की, भटगांव को पूर्ण तहसील बनाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री की घोषणाएं हैं इसमें 24 गांव के क्लस्टर के लिए 24 करोड़ स्वीकृत किए हैं। बड़ी घोषणाओं में बिहारपुर में SBI की शाखा और ATM होगा, इसका ऐलान किया है। साथ ही साथ MLA पारसनाथ की मांग पर ITI की घोषणा भी इलाके के लिए की है। बिजली समस्या दूर करने के लिए एक सब स्टेशन बनेगा, इसकी घोषणा की गई।
वहीं बिहारपुर में आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल होगा, जिसको लेकर हर इलाके से तकरीबन डिमांड इसी तरह देखकर मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं। बड़गांव को पूर्ण तहसील बनाने की घोषणा की गई। इसके साथ साथ पर्यटन स्थल के तौर पर रकसगंडा जो है ये विकसित किया जाएगा, इसको लेकर की भी घोषणा हुई। कन्या छात्रावास का ऐलान हुआ है, कन्या छात्रावास बनेगा, जो छात्रों की मांग थी, पालकों की मांग थी। पुलिया निर्माण कार्य होगा, इसका शिलान्यास किया है। घोषणा हुई है कुदरगढ़ के में रोपवे की विश्राम गृह, इसको लेकर घोषणा की गई। और साथ ही साथ प्रतापपुर में कोविड वार्ड का लोकार्पण भी किया है। ये नया कोविड वार्ड है जिसका लोकार्पण किया है। अब दोनों पार्टियों का आप देखें, कांग्रेस पार्टी या बीजेपी, दोनों मिशन 2023 में पूरी तरीके से जमीन पर उतरकर एक्टिव हैं। भाजपा अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को बूथ पर 100 दिन 100 घंटे बिताने के निर्देश दे चुकी है। विपक्ष सरकार के अधूरे वायदों की याद जनता को दिला रही है पैम्पलेट के द्वारा। और इधर भाजपा के हर प्रहार के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जमीन पर जाकर अपनी फ्लैगशिप योजनाओं का हाल ले रहे हैं। विधानसभाओं के दौरे के दौरान उनका नायक वाला अवतार बीजेपी के लिए चुनौती है। बार बार सवाल कि आखिर उनके सामने चेहरा किसका। इस पर प्रदेश प्रभारी सह प्रभारी ये कह चुके हैं, साफ कर चुके हैं कि बीजेपी कोई चेहरा लेकर नहीं जाएगी, बल्कि मोदी जी का चेहरा और कमल का चिन्ह होगा, जिस पर सवाल ही सवाल है। यहाँ की प्रशासन की असफलताएं हैं वो लेके जाएंगे। घोषणा पत्र में तो 36 वादे दिए, छत्तीसगढ़ियों को 36 वादे देकर धोखा दिए। भाजपा प्रभारी के इस बयान से साफ है कि पार्टी 2023 के लिए अपने बूथ विस्तारक कार्यक्रम के तहत कांग्रेस सरकार की वायदा खिलाफी को मुद्दा बनाकर घेराबंदी करेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद अपनी सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा करने प्रदेश भर की विधानसभाओं के दौरे पर निकल चुके हैं। वो फील्ड पर अफसरों से दो टूक कह रहे हैं कि सरकारी योजनाओं में लापरवाही और हीला हवाली बर्दाश्त नहीं होगी। सरगुजा संभाग के दौरे के दौरान सीएम भूपेश बघेल का नायक अवतार लोगों को बेहद भा रहा है। आमजन से सीधा संवाद, लापरवाह अफसरशाही पर एक्शन और अलग अलग वर्गों से सहज मुलाकात। जाहिर इसका फायदा जनता को तो मिलेगा ही, साथ ही पार्टी की जमीन भी मजबूत होगी। सरकार बनाती योजना आम जनता के लिए, किसानों के लिए, जी सर, मवेशियों के लिए। अरे लोग मजाक बना रखे हैं। थैंक यू सर। जो भी जिम्मेदार है वो सस्पेंड होगा। यानी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक मजबूत नायक की छवि के साथ भाजपा की हर चुनौती का सामना करने के लिए जुट गए। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन ने ये साफ साफ कह दिया कि भाजपा के लिए 2023 में अगर कोई चेहरा होगा तो वो मोदी और कमल का होगा। चेहरा नरेंद्र मोदी और कमल का निशान है और उस पर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में परिवर्तन लाएगी। नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी का रहेगा और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमारे सभी लोग हम लोग लगेंगे और बड़ा चेहरा तो मोदी जी का है ही। अगर केवल चुनाव के दौरान किए गए वायदों की कसौटी है तो इस पर कांग्रेस का दावा है कि सरकार बनने के बाद 36 में से 25 वायदे पूरे कर दिए गए, जबकि भाजपा का आरोप है कि इसी झूठ के पर्दाफाश के लिए भाजपा कार्यकर्ता हर बूथ पर 100 घंटे बिता रहे हैं। अब सवाल ये, चुनाव में आरोपों और मुद्दों से इतर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दमदार चेहरे के सामने भाजपा इस बार प्रदेश के किसी चेहरे के बजाय मोदी पर ही भरोसा कर रही है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। भाजपा संगठन प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने दुर्ग में आज एक समीक्षा बैठक की। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मंत्री रमशीला साहू, प्रेम प्रकाश पांडे, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह भी उपस्थित रहे। तकरीबन 2 घंटे चली इस बैठक में आने वाले चुनाव में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को कैसे चार्ज करना है और राज्य सरकार को कैसे घेरना है, इस पर बात हुई। भाजपा प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी ने कहा कि प्रदेश सरकार हर मामले में विफल है, वायदों को पूरा नहीं किया गया। कहा कि संभाग के लिए नए चेहरे अच्छे परफॉर्मेंस वाले होंगे तो उन्हें भी आगे करेंगे। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ भाजपा के उप प्रभारी नितिन नबीन ने बैठक ली, जिसमें अगले साल के चुनाव की रणनीति को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य सरकार पर वायदा खिलाफी को लेकर निशाना साधा। जवाब में कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी बताए कि अपने शासनकाल में उसने कितने वायदे पूरे किए। जितने भी आवास आते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर,
उसको गरीब तक पहुंचाने में यहाँ का जो प्रदेश सरकार है वो विफल है। हमारे बूथ स्तर का विस्तारक योजना हम लोगों ने लिया है, उसी को लेकर हम लोगों ने बैठक की है और संगठन के हमारे स्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए और आने वाले समय में हर विधानसभा में जो सरकार को घेरने के मुद्दे हैं उनको हमारी विधानसभा की जो टीम है उसको निकालेगी और जो राज्य स्तर पर सरकार की जो फेलियर रही है सारे विषयों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में 36 वादे किए थे और 36 में से अधिसंख्यक वादे 90% से अधिक वादों को हमारी सरकार ने 3.25 साल में पूरा कर दिया है। तो हम तो चाहते हैं कि वे जाके जनता से पूछें कि 2500 रुपये में धान खरीदी हुई क्या, वे जाके जनता से पूछें कि आपका बिजली बिल आधा हुआ है या नहीं हुआ है। भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने बढ़ती महंगाई पर बयान दिया। उनका कहना है कि केंद्र ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया ताकि महंगाई घटे, लेकिन कई राज्य सरकारें अपने स्तर पर एक्साइज ड्यूटी कम नहीं कर रही, जिससे जनता को महंगाई की मार वैसी की वैसी पड़ती है। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने इसके जवाब में कहा, महंगाई कम करने के लिए राज्य को एक्साइज ड्यूटी कम करने की नसीहत देने वाली डी पुरंदेश्वरी बताएं कि रसोई गैस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है क्या? अगर इस पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती तो 400 का सिलेंडर 1100 रुपए तक क्यों पहुंच चुका है? कि केंद्र सरकार तो एक्साइज ड्यूटी कम करी, डीजल पे और पेट्रोल पे तो उन्होंने कम किया, स्टेट गवर्नमेंट तो कुछ नहीं किया। आपको तो स्टेट गवर्नमेंट से पूछना है कि क्यों उन्होंने कम नहीं किया। जो दाम बढ़ रही है वो भी एक कारण है और जो रशिया और यूक्रेन की जो वॉर हो रही है उसको लेकर भी दाम बढ़ रहे हैं ऑयल का। तो आई एम श्योर पीपल अंडरस्टैंड इट, बट पहले यहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट है खुद का जो एक्साइज ड्यूटी है उसको तो थोड़ा कम करें। 50 रुपये आज जो रसोई गैस के दाम बढ़े हैं तो वैट के कारण बढ़े हैं क्या? ये मोदी जी की मुनाफाखोरी वाली नीति के कारण बढ़े हैं। उनको बताना चाहिए कि 400 रुपये में जो सिलेंडर मिलता था वो 1071 रुपये क्यों हो गया। उनको बताना चाहिए कि जो 9 रुपये एक्साइज ड्यूटी मनमोहन सिंह जी समय लगती थी वह आज 28 रुपये मोदी जी के समय क्यों हो गई। असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस नेता डॉक्टर उदित राज जो है आज पहली बार छत्तीसगढ़ दौरे पर आए, लिहाजा प्रदेश कामगार कर्मचारी प्रकोष्ठ की ओर से रायपुर में भव्य स्वागत कार्यक्रम हुआ। एयरपोर्ट से लेकर शहर तक जगह जगह उनका स्वागत किया गया। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस दफ्तर राजीव भवन में श्रमिकों और कामगारों का एक कार्यक्रम रखा गया। अपने संबोधन में कहा कि असंगठित कामगारों के कल्याण के जितने भी काम किए गए वो कांग्रेस ने ही किए। भाजपा नौकरी खत्म कर लगातार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कांग्रेस के भीतर शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाने वालों पर हमला बोला। हमारे सहयोगी ने उनसे खास बातचीत की। असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज पहली बार छत्तीसगढ़ आए। उस प्रभार को संभालने के बाद आपने आज बैठक की। फोकस किस पे रहेगा और चूंकि इस बार कर्मचारी भी जुड़े हैं तो कैसे संगठन को और फैलाना है, कैसे मजबूत करना है? देश में 38 करोड़ असंगठित कामगार हैं और जो भी इनके उत्थान के लिए या कल्याण के लिए कार्य किए गए कांग्रेस की सरकार ने किया जब केंद्र में सरकार रही है। और जहाँ तक कर्मचारी की बात है, आज़ादी के बाद से लेकर कर्मचारियों का पेंशन का इंतजाम, उनके रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स सैलरी यानी उनका जो सैलरी होती थी, वेतन होता था, आधा कम से कम वो डे मिलता था और बुढ़ापे का सहारा होता था, वो बीजेपी ने छीन लिया 2004 में। मैं जो कह रहा था कि चुनौती कैसे है, फिर कैसे हम इनको एकजुट कर पाएंगे? अब शुरुआत किया गया है और जिम्मेदारी मुझे 4-5 महीने पहले ही दी गई है ताकि अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकें। आपने एक चिंता व्यक्त की 2025 में हो सकता है संविधान बदल के रख देंगे अगर 2024 में आ जाएंगे। पूरी संभावना है, उन्होंने कहा भी है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की सोच रखना ही एक पागलपन है। एक जो आपने जिक्र किया एज ए कांग्रेसी, फिर आपको लगता है कि उसको इंडोर्स कर पाएंगे जब आप कह रहे थे कि राज्यसभा में जाने वाले कांग्रेस चला रहे हैं, डाटा वाले कांग्रेस को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो फिर शीर्ष नेतृत्व पर ही सवाल होगा। नहीं, शीर्ष नेतृत्व पर नहीं सवाल हुआ, शीर्ष नेतृत्व से गुजारिश है, उनसे अपील है। जो शीर्ष नेतृत्व के ऊपर सवाल कर रहे हैं हम उनसे सवाल कर रहे हैं। तो ये आज़ादी का बेजा फायदा है? नहीं,
उनसे सवाल कर रहे हैं कि भाई राहुल गांधी जी से सवाल करते हो, मोदी और अमित शाह से भी तो करो। उनको मैं कह रहा हूँ कोशिश यही है कि सभी कर्मचारी को, कामगार को इकट्ठा करे और एकजुट होकर के उसका जो फायदा है वो कांग्रेस पार्टी को दिला सके। कैमरा पर्सन अनूप साहू के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहें IBC 24। नमस्कार।